नमस्कार साथियों, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल मिशन स्टूडियो प्रयागराज में। कल एक मध्यांतर था, उसके बाद आज पुनः हाजिर हूं आप सभी के समक्ष आपके अपने रियल पेपर को लेकर के, जो आपके जीडीपी एग्जाम में आ रहा है ना। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न क्या है, इसका जवाब आप सभी दें। तब तक एक बार पुनः कहूंगा आपसे कि एक बार लाइक शेयर कर लें, ताकि जिनके या जो जिनका आप हित चाहते हैं उनके तक वीडियो पहुंच जाए, है ना। चलिए साहब, प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक, पदार्थवादी, निरीश्वरवादी, विभाजनवादी। बताओ भैया क्या इसका होगा, इसमें राइट आंसर आप क्या मारेंगे। एक बार आप लाइक शेयर कर लें, उसके बाद आप जवाब दें कि आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा। आध्यात्मिक जो शब्द है हमने आपको बताया था एक बार पहले, जो निर्माण कैसे होता है। आध्यात्मिक सही है, जैसे हमने बताया था, एक शब्द होता है अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म एक शब्द होता है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है, और जब ये इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनाता है? आध्यात्मिक। क्या बनाता है? आध्यात्मिक बनाता है मेरे भाई। बात समझ में आ गई? ये आध्यात्मिक हो गया। तो भैया देखो, निरीश्वरवादी या तो अनीश्वरवादी होता है, मतलब निरा मतलब जो ईश्वर से मुक्त हो, गलत। विभाजन, अब आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक का विलोम पदार्थवादी भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा अगर भौतिक यहाँ ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। हमने यहाँ आपको सब निर्माण बता दिया और यहाँ आंसर बता दिया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो विश्वास मानिए आपको जीडी में मैक्सिमम नंबर गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलिए साहब, अगला क्या है? अतन। अतनु शब्द में निम्न में से किसका समानार्थी है? ईश्वर का, कृष्ण का, कामदेव का, बसंत का। बताओ भैया। अतनु शब्द ऐसे ही आ रहे हैं प्रश्न, बहुत नॉर्मल से प्रश्न है। अब बताएं अतनु किसका पर्यायवाची है। आप ईश्वर का भी पर्यायवाची पढ़े हैं, कृष्ण का भी पढ़े हैं, बसंत का भी पढ़े हैं, कामदेव का भी पढ़े हैं। बताओ भैया किसका पर्यायवाची अतनु होता है? अतनु किसका पर्यायवाची होगा? देखिए आपको पता है कृष्ण का पर्यायवाची हमने आपको बताया था, जो कृष्ण का होता है, मैं अधिकांशतः विष्णु का भी होता है। बहुत सारे हमने पर्यायवाची आपको बताए थे, है ना। फिर उसके बाद मतलब राधा रमन से लेकर के और नीचे ये समझ लीजिए गिरिधर तक, गिरि को धारण करने वाले, है ना। और उसके बाद दामोदर, बहुत सारे हमने बताए थे। ईश्वर हमने बताया था, ईश, सूर्य, है ना। ऐसे सारी चीजें बताई थी। बसंत का बताया था आपको। इसका भैया अतनु, मनोज, जैसे अब इसी में और मनोज, मनोज, मयन, ये सारे के सारे जो आपके कामदेव के ही हैं, इतने आ रहे हैं। तो भैया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखिए निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए स्तर बताइए। पृष्ठव्य, भैया ये एक शब्द दिया गया, वाक्यांश बताना है इसमें। पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, या पीछे जाने, पीछे देने योग्य। बताओ भैया क्या होगा इसका? इसका जवाब आप क्या मारेंगे? पृष्ठभ मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठ, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं पृष्ठ, एक सब नया शब्द है। जैसे हम लोग ये पूछा सकता हो सकता है वर्तनी शुद्धि में आपसे पूछ ले। तो पृष्ठभ मीन्स होता है मेरे भाई पूछने योग्य, है ना। बीता हुआ हमने बताया आपको अतीत होता है, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, ठीक है। पीछे देने योग्य, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आप अंत में जरूर बताइएगा कि आपने सही कितने किए। इस प्रकार के प्रश्न, एक प्रश्न लगभग आ रहा है ना। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। आप इसको देख रहे हैं, आप जान भी रहे हैं। आपने जैसे अब इसमें हमने लिया, नीचे देखिए प्रश्नोक्त वाक्यों को रिक्त स्थान उचित मतलब रिक्त स्थान में भरना है। बिहारी ने अपने सतसई में होने का वर्णन किया है। एक तो जैसे बिहारी ने अपने सतसई बता दिया, बिहारी की रचना सतसई है, तो उसमें श्रृंगार रस है कि भक्ति रस है या प्रकृति है या वियोगी है। बताओ भैया क्या होगा इसका? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब दें आप सभी। जो बिहारी जी हैं उन्होंने अपने सतसई में किसका वर्णन किया हुआ है? जाहिर सी बात है उन्होंने किसका? श्रृंगार का वर्णन किया हुआ। बिहारी सतसई श्रृंगार रस से प्रेरित है। इस प्रकार के भी प्रश्न आ रहे हैं मेरे भाई। तो आप लोग इसको जो पढ़ लीजिए, तैयार रहिए। मतलब ये है कि हम माइंड मेकअप आपका कर दे रहे हैं यही से, है ना। अब इसके बाद एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आप कभी न देखे हों।
जो हम करवा दे रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन करिए। जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, कोई त्रुटि नहीं। बताओ भैया इसका क्या होगा। इसमें बहुत बेसिक सी त्रुटि है। अगर आपने पकड़ लिया तो आप जवाब सही देंगे, और अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आपका जवाब गलत होगा। बताओ भैया इसमें क्या, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, है ना। तो देखिए, लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित, आप एक मुहावरा सुने होंगे, गिरगिट जैसा रंग बदलना। गिरगिट जैसा रंग बदलना। गिरगिट जैसा रंग बदलना होता है, परिवर्तित करना नहीं होता है। अभी आप कहें कि जैसे परिवर्तित करना, बदलना मतलब परिवर्तित करना भी तो होता है, तो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो चीज अंडरस्टूड है, जैसे हमने कह दिया गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करना, ये तो हम कहेंगे ना कभी, हम हमेशा मुहावरे के रूप में लिखेंगे गिरगिट जैसा रंग बदलना। तो वो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ए है। परिवर्तित यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा मेरे भाई, बदलना होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, छोटी छोटी गलतियां हैं जो नहीं दिखती हैं एग्जाम में और हम लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक, ये बताइए कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है ना, इसका एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा ना। ये सब भी जवाब देते रहे। ठीक, चलिए साहब, रात्रि शब्द में से किसका समानार्थी है, छपा का, तमीचर का, अमा का, विभावरी का। बताओ ये किसका समानार्थी है, आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि ये किसका समानार्थी है ना। हम लोग ये उम्मीद अगर करें कि साहब ये जो है हमसे पर्यायवाची पूछेगा, तो पर्यायवाची नहीं लिख रहा, समानार्थी लिख रहा है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, है ना। देखिए साहब, अगर हम इसमें देखें तो छपा जो है ये प्रभात का पर्यायवाची है, अरुणोदय का पर्यायवाची है ना, ये उसका हो जाता है। तमीचर, तमीचर ये सारे किसके, चोर के होते हैं, है ना, चोर या असुर के होते हैं। अमा का कुछ होता नहीं। विभावरी, विभावरी, शर्वरी, है ना, ततावरी, ये सारे किसके हैं, ये रात्रि के पर्यायवाची। इसका राइट आंसर क्या है, डी वाला। बात समझ में आ गई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध पहचानिए। ये आप पर डे देखते होंगे, पर डे अगर नहीं देख रहे हैं आपके कान में ये शब्द है मृत्युदंड। तो भैया मृत्युदंड, 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 बताओ ये इसमें क्या होगा। आप बिल्कुल गलत कर चुके होंगे, ए और डी, ये बिल्कुल आपने कह दिया होगा ये गलत है ना। अब इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें इन दोनों में कौन सा सही है। तो भैया जी, जो लोग इसको मार रहे हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं। आपका सही क्या होगा मेरे भाई, अगर इस प्रकार के ऑप्शन में आ जाएगा ना, इन दोनों में इस प्रकार के डिफरेंस करने के लिए देगा, तो हमेशा इसको क्लिक करेंगे मेरे भाई। ये ऑप्शन बन चुका है सबसे जीडी में, हो सकता है अगर ऑप्शन बन चुका है तो जीडी में आएगा ये, इसीलिए हमने इसको ले रखा है। ये एक पेपर में ऑप्शन के रूप में आ चुका है, और ऑप्शन के रूप में आना मतलब जीडी के पेपर में प्रश्न बन के आना, ये निर्धारित करता है ना। चलिए साहब अगला, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। इसमें तो साथ किसी का गलत ही नहीं होगा, क्योंकि हमने इतना बता दिया है इसके विषय में कि शायद ही आपका गलत होता भैया। कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, अबुद, कालिंदी, सूर्यसुता, तरंगिनी, तटनी, कालिंदी, और डी ऑप्शन है कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी। बताओ भैया इसमें क्या गलत है, आपका जवाब का इंतजार, आप बताएं इसमें क्या सही है ना। आप जैसे जब ऑफलाइन बाद में आप देखते हैं तब भी आप कुछ न कुछ कमेंट करके हमें सूचित कर दिया करें कि आपके सही कितने हुए, तो उससे ये होगा कि साहब आप हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे एक उसमें जैसे आप लोग कमेंट जो आते हैं, एक संदीप पटेल करके अच्छा कमेंट, मतलब उनका जवाब रहता है। एक सेजल दुबे करके हैं, एक जो है मिश्रा जी करके हैं कोई, है ना, इन सब के बहुत अच्छे होते हैं जवाब। एक अनिका अनिका सिंह या अनिका मिश्रा ऐसे कुछ करके हैं, उनका जवाब सही रहता है। मतलब मैं उसमें जो देख पाता हूँ तो जवाब अच्छे दे रहे हैं आप लोग, आपकी तैयारी अच्छी है, बस आप लोग उसको बना करके आपको रखना है ना। देखिए भैया, अगर कृष्णा की बात करें, सूर्यसुता, ये दोनों जाहिर सी बात है इसी के होते हैं, लेकिन तटिनी किसका होता है भैया, नदी का होता है। ठीक, तरंगिनी, तटिनी, कालिंदी, इसमें अगर देखें तो कालिंदी तो होता है, तरंगिणी गंगा जी को जाता है, तटिनी आपका नदी को जाता है। अबुद, कालिंदी से इसमें अबुद होता नहीं है ना, अब जो होता है जो अब्द होता है।
अगर देखें तो कालिंदी भी होता है, कृष्णा भी सूर्य होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए क्या है, राइट है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है भैया। प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण पढ़े, ऑप्शन ए 50 गज दूरी देखे, आगे बढ़ गए। बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम और आप मिल करके अगर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो एक अच्छा आप प्रतियोगी बन सकते हैं और चीजें और अच्छी हो सकती हैं। आदरणीय परिहार सर ने आपसे जब लास्ट टाइम यही कहा था ना कि आप पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना। कुछ लोग यहाँ पे गलती करके आ रहे हैं, नहीं वाला पढ़ ही नहीं रहे हैं, जब आ रहे हैं कमरे पे बता रहे तो हम तब समझना चाहिए हम तो नहीं वाला पढ़े ही नहीं थे, है ना। तो आप जरूर पढ़िए, जैसे 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेब, अनगिनत तारे। तो भैया आप देख रहे हैं ये तीनों सेम हैं, लेकिन हमारा ये अनगिनत तारे क्या है, भिन्न है। तो भैया इसमें परिमाणवाचक मतलब जिसमें नाप तौल होती है वो हमारा परिमाणवाचक होता है। एक एक करके सब समझा दूंगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप आएंगे तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। आनाकानी करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मना करना, टाल मटोल करना, इधर उधर करना, बुराई करना। बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा। मैं आप सभी के जवाब देखता हूँ, आप सभी के जवाब मैं एक देने का प्रयास भी करूंगा कि साहब अगर जो आपको इसमें नहीं आ रहा है तो आप ऑफलाइन कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको रिप्लाई करके दे दूंगा। और जो लोग जैसे आज जो लोग अच्छा प्रश्न, कल की वीडियो उनका नाम लूंगा, है ना। जैसे ऐसा नहीं कि मैं 4-6 ही लोगों का नाम, 10 लोगों का नाम लूंगा, तो आप उसको और अच्छा कर सकते हैं ताकि और आपका नाम रोज लिया जाए, है ना। तो भैया आनाकानी करना मतलब क्या, मना करना, टाल मटोल करना, इधर उधर करना, बुराई करना। देखिए आप कहीं जा रहे हैं तो पता लगेगा, आप जैसे रोज जा रहे हैं किसी के यहाँ और रोज वो कह रहे हैं कि अरे यार आज हमारे पास वो नहीं है, आज हमारे पास ये नहीं है, आज अगर ये होते तो हम कर देते, मतलब आनाकानी कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे उसको, देखो भैया ज्यादा टाल मटोल ना करो, जो बात हो सच सच हमको बता दो, टाल मटोल नहीं चलेगा, है ना। ऐसा करते ना। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। जो लोग इधर उधर चक्कर में थे वो वाला नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे से मत उलझो पर जाओ, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, मैंने यह कब बोला, उसका घर मेरे को मालूम है, मालूम है। बताओ भैया इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य। इसमें आपको एक ऐसा वाक्य है जो शुद्ध है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है। तो आप ये ना समझना कि शुद्ध वाक्य चक्कर में क्यों ये आ गया तो फिर आप मार के आगे बढ़ जाओ ना, मत करना है भैया। अगर यहाँ देखा जाए मैंने यह कब कहा होता है, बोलना नहीं कहना होता है ना। तो आपका ये गलत हो गया, जो लोग इसके चक्कर में थे। उसका घर मेरे को मालूम है, उसका घर मुझे मालूम है, मालूम होता है ना। तो ये भी गलत हो गया, मेरे से मत उलझे, मुझसे मत उलझो। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या, डी ऑप्शन हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए साहब, जो हम बोलते हैं ये जरूर नहीं कि हम उसको जो है वो सही मान लें, है ना। ये मानक हिंदी है। मानक हिंदी में होता क्या है, जैसे जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते टाइम हमको जैसे बताया जाता है ना कि क्या विकास किस प्रकार से हुआ, तो हम पढ़ लेते संस्कृत से हुआ। संस्कृत से पहले भी वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति की बात हम अगर करें तो उनमें बड़ा डिफरेंस है। मतलब भाषा अगर आप बदलती है तो चीजें बदल जाती है, इसलिए जो मानक हिंदी का अनुरूप है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। भैया बताओ, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। भैया ये शब्द हमने इसलिए लिया हुआ है, इस प्रकार के वाक्य हमने इसलिए लिया हुआ है कि जो वचन संबंधी आप गलती करते हैं वो गलती आप ना करें। आपको पता है कि जो हस्ताक्षर है ये बहुवचन का शब्द, तो इसके साथ जो भी चीजें आएंगी बहुवचन वाली आएंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अगर आप कभी किसी से ये कहते हुए पाए गए हो कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया तो आपने वो वाक्य गलत बोला, मानक हिंदी के अनुसार वो वाक्य सही नहीं था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जब आपका अच्छा रहा है ना। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जल समुद्र में लगने वाली आग। बताओ भैया, अब ये प्रश्न बन चुका है और आप में आगे और क्या बन सकता है, 3 प्रश्न इसमें है, तीनों में बता देता हूं। जैसे दावा नल,
तो भैया ये बताओ, दवा लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? दवा लेने के लिए जैसे पहले के जमाने में क्या हुआ, इसका जवाब पहले आप दे लीजिएगा, मैं समझाते हुए चलूंगा। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा, इसका जवाब देंगे। जैसे दवा, जैसे यहाँ पे जल विद्युत है, आपको पता है कि जल से प्राप्त जो बिजली होती है, जो विद्युत होती है, उसको कहते हैं जल प्रपात। जहां से ये जल विद्युत बनाई जाती है, जलपात उसको बोलते हैं। तो ये दोनों गलत हो गए, है ना। अब दावा नल है। देखो भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर भूलते हैं तो आप पहले ये समझिए कि पहले के ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, और वो वहीं से जो दवा होती थी वहीं से बनाते थे वो। तो भैया दवा लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे? जंगल में आएंगे। और जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? जंगल में लगने वाली आग। भैया जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी दावा नल। अब ये दोनों पहले गलत हैं, अब ये भी गलत हो गया। तो भैया बड़वाग्नि, अगर आपको नहीं याद हो तो एक बात जान लीजिए, समुद्र क्या होता है? बड़ा होता है मेरे भाई। और जो चीज बड़ी होती है उसमें जब आग लग जाती है कहते हैं बड़वाग्नि लग गई है। अगर हम जंगल में दवा लेने जाते हैं, वहां आग लग गई, तो हम कहते हैं दावा नल हो गया है। बात समझ में आ गई? अगर हमारी पेट में कोई आग लग जाए, जैसे अगर हम, जैसे नहीं होता है भूख लगना, मूर्छा हो जाता है, लेकिन पेट में लगने वाली आग हम लोग बोलते हैं जठराग्नि, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्या है? अधम। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों से कौन सा है? सारे शब्दों से आपको मैं परिचित करा दे रहा हूं। नारकी, नेक, उत्तम, बुरा। भैया बताओ इसका क्या आप होगा? अधम, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग पर्यायवाची जब पढ़ते हैं तो अधम नीच, भीरू, कातर, ये होता है ना। तो मतलब इस प्रकार के अधम का आप क्या कहेंगे? आप भैया जो लोग नेक के चक्कर में है तो बिल्कुल गलत है। नेक ही कर। नेक का क्या होता है मेरे भाई? अगर इसका विलोम देखा जाए ना नेक का, तो नेक का बद होता है। बद मतलब होता है बुरा, नेक का बद, है ना। या नेकी का बदी होता है। तो भैया अधम का क्या हो जाएगा? अधम का हो जाएगा मेरे भाई, मेरे साथी, सी ऑप्शन, उत्तम। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मतलब बताइए। भैया इसका क्या तात्पर्य है? ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब क्या? कमजोर आदमी, गंवार आदमी, मामूली आदमी, होशियार आदमी। जैसे हम कहें अरे यार उनसे क्या है, वो तो ऐरा गैरा नत्थु खैरे टाइप के आदमी, उनसे क्या करना, है ना। तो भैया अगर हम ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब ये कहें क्या? मामूली आदमी है, कॉमन मैन। और कॉमन मैन कभी भी कमजोर नहीं होता, कि उसको ऐरा गैरा नत्थु खैरा मत कहिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अपने उन 5 प्रश्नों को लेते हैं जो हमें 5 में 5 सही करवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? चलिए साहब, क्या इसमें नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप सभी से प्रत्येक प्रश्न के जवाब की प्रतीक्षा रहती है, आप उसका जवाब भी दिया करें। जैसे ऐसे कामकाजी महिलाओं के ऊपर जैसे हम लोग लिए हैं, तो मैं महिलाओं के ऊपर इसलिए ले रहा हूँ ताकि जैसे होता क्या है कि एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना, तो महिला, राष्ट्र, भारत, है ना, इस प्रकार से वो अपना कोरिलेट करते हैं। इसीलिए मैं ऐसे शब्दों को लेता हूँ, एसएससी के इर्द गिर्द रहने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। शाम को माता के घर आते ही बालक के स्नेह में ज्वार उठने लगता है। भैया किसमें? स्रोत में, शतदल में, सागर में, समर में। बालक के स्नेह किसमें? बताओ इसका जवाब आप सभी दीजिए। बालक के स्नेह में ज्वार उठने लगता है, किसमें? तो भैया ज्वार भाटा कहाँ उठता है? सागर में तो उठता है ना। तो इसमें भी जो मन होता है बालक का, उस बालक के मन के सागर में क्या होता है? ज्वार उठने लगता है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ज्वार, यहाँ पे हमने लिख दिया, समझ में आ गई बात। उठने लगता है। यह एन केन प्रकारेण अपने प्यार का माता पर उड़ेलना चाहता है। क्या? उफान, उछाल, उबाल, तूफान। अब जो ज्वार आता है, तो आप सभी जानते हैं कि ज्वार में क्या होता है? उछाल होता है, उबाल होता है, तूफान होता है, या उफान होता है। इसका जवाब दें मेरे भाई, इसका क्या जवाब आप देंगे? आप इसमें अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे इसमें? देखिए, जब भी हमें ये कहना होता है, हम लोग ये कहते हैं कि जो तरंगे हैं उनमें उफान आ गया है। तो जो बच्चा होता है, जो अपनी माँ को देखता है, तो उसके जो हृदय तल रूपी सागर उसका है, उसमें क्या आता है? उफान आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? उफान आ जाता है।
उछाल नहीं आता उसके हृदय में। उबाल, उबाल तो आदमी जैसे गुस्से में तब उबाल आता है ना, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, ये गलत हो जाता है। जो लोग उबाल के चक्कर में रहे होंगे, उछाल मतलब क्या होता है, जैसे किसी वस्तु में ऐसे उछाल आता है, ये भी गलत हो जाता है। और हम इसको उफान को अगर एक रूप, मूर्त रूप देना चाहें तो तूफान होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, माता पर उड़ना चाहता, माता के अब देखो, प्यार का उफान, उफान माता पर उड़ना चाहता, परंतु माता के, अब इसमें भरना, प्यार में भीग कर अलौकिक तृप्ति पाना चाहता है। एवं जैसे एक तो अपना उफान उड़ेलना चाहता है, और माता का जो प्रेम है उसमें वो क्या होता है, भीग कर अलौकिक तृप्ति पाना चाहता है। भैया किसमें, विशाल, विपुल, पुलक, अवरुद्ध। बताओ भैया इसका क्या होगा, विशाल होगा, पुलक होगा, अवरुद्ध होगा, क्या होगा इसमें? पुलक मतलब होता है हर्ष, है ना। विशाल, विपुल मतलब होता है अति विशाल। अब क्या है, माता के क्या, माता का जो अति विशाल प्यार है, अति विशाल प्यार में भीग कर अलौकिक तृप्ति पाना चाहता है। तो इसमें भैया विपुल होगा, यह सबसे सदृढ़ वर्ड है, सबसे सक्षम वर्ड है। क्यों? क्योंकि जो माता का प्यार होता है, माता का प्यार कैसा होता है, वो विशाल नहीं होता, अति विशाल होता है उसमें, इसीलिए वो उसमें जब भीग करके अलौकिक तृप्ति पाना चाहता है। बात समझ आ गई? चलिए सब आगे बढ़ते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला, पाना चाहता है, विशाल हृदय में, विपुल प्यार में भीग कर अलौकिक तृप्ति पाना चाहता है, लेकिन दिन भर की क्या, कल्पित, क्लांत, कल्पांत, दिनांत। भैया देखो, लेकिन दिन भर की क्लांत एवं थकी झुंझलाई माँ उसे वह स्नेह नहीं दे पाती जिसकी बालक को क्या होते ही पढ़ेंगे उसको। तो थकी हारी माँ मतलब क्या, कल्पित मतलब जिसकी वह कल्पना करता है, तो यहाँ पे कल्पना, लेकिन दिन भर की। अब यहाँ पे माँ के विषय में कहना, उसकी कल्पना नहीं करनी, कल्पना तो समाप्त हो गई, पाना चाहता है, उसकी कल्पना रहती है मेरे भाई कि वह उसमें डूब करके पाना चाहता है ना। तो कल्पित ये भी गलत है, कल्पांत ये भी गलत हो जाता है, दिनांत दिन के अंत में ये भी गलत है, क्लांत मतलब क्या, थकी हारी, परेशान। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, रहती है माँ की झिझड़की सुनकर स्नेहकांक्षी बालक रोकर सो जाता है। अब यहाँ पे रो करके सो रहा है वह, अब यहाँ पे झुझलाती माँ वह स्नेह नहीं दे पाती जिसकी बालक को। अब भैया बताओ, अभिधा, अविद्या, अभिज्ञा, उपेक्षा, अपेक्षा, इसका जवाब दे। इसमें तो किसी गलती होना चाहिए, हमको आपसे ये अपेक्षा है कि आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो रहा है और आप हमारी अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। तो यहाँ पे बालक को क्या रहता है, बालक को ये अपेक्षा रहती है कि माँ उसको प्रेम करेगी, उसको स्नेह करेगी, वह अभिषिक्त करेगी अपने उस प्यार में जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन घर से सुबह की निकली माँ जो क्लांत होती है, परेशान होती है, वो उसे नहीं दे पाती है जिसको उसकी क्या रहती है, अपेक्षा होती है मेरे भाई। बात समझ में आ गई? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बताएं आप सभी इसका जवाब दें कि आपने इन 20 प्रश्नों में कितना सही किया। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं आपसे इसलिए पूछता हूं, जैसे आपसे मैं पूछूं, बिल्कुल पूछूं ही ना, आप खुश रहेंगे। मैं आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि मैं आपके तैयारी का मूल्यांकन कर दूं कि आपकी तैयारी है कहां तक। और विश्वास मानिए, आप मिशन पूरा परिवार आपके साथ है और हम सभी मिल करके एक नया कीर्तिमान रखने के लिए तत्पर हैं। हमारा और आपका एक साथ होना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस आशा और उम्मीद के साथ कि जितने भी साथी आज सही जवाब दिए हैं उनका कल नाम लूंगा, ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छा करने का, जिनका नाम नहीं ले रहा हूं उनको और पढ़ने की आवश्यकता है, और जिनका नाम लूंगा वो अपनी तैयारी उसी प्रकार से मेंटेन रखें ताकि उनका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।